भाभी, आपके मायके वालों के सामने सुषमा ऐसे बोल रही थी। अब आप जानते हो बात को कैसे संभालना है। रश्मि के फोन रखते ही उसकी बेटी देवांशी पास आई। मम्मा, इसको बैक बिचिंग कहते हैं। आप बड़ी मम्मी से चाची की चुगली कर रही थी ना? देवांशी ने अपनी माँ से नाराज होते हुए कहा। जया, रश्मि और सुषमा शर्मा परिवार की 3 बहुएं हैं। जब शादी करके आई तब तीनों बहुएं एक साथ रहती थी। भरा पूरा परिवार जो कि एक संयुक्त परिवार था, लेकिन जगह की कमी, बड़े होते हुए बच्चों के बीच तनातनी के चलते सब अलग अलग हो गए। लेकिन एक आदर्श परिवार की तरह सभी 30 त्योहार बहुओं को परिवार समेत अपने गांव में ही मनाना होता था। जब तक सब साथ थे तब तक एक दूसरे के स्वभाव को भलीभांति समझने लगे थे। जया बहुत समझदारी से काम लेती थी। वह जानती थी परिवार को जोड़े रखना है तो एक दूसरे की कमियों को नज़रअंदाज करना होता है। जया और रश्मि सास के साथ रही। उनको सास के अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिला, जबकि सबसे छोटी बहू सुषमा को संयुक्त परिवार में रहने का कोई अनुभव नहीं था। वह इधर की बात उधर कुछ मिनटों में कर देती, जिससे कई बार घर में बड़े बड़े झगड़े हो जाते थे। जया और रश्मि सुषमा का स्वभाव समझ गए थे, सो किसी भी गलतफहमी के बढ़ने से पहले ही वह आपस में बात कर लेते थे। रश्मि ने अपनी बेटी देवांशी को पास बिठाया। देखो देवांशी बेटा, जब किसी के पीठ पीछे बात या उसकी बुराई की जाती है तो वह गलत होता है। मैं और आपकी बड़ी मम्मी चाची का स्वभाव जानते हैं और कई बार उस पर भरोसा करके धोखा खा चुके हैं। एक बार तुम्हारी बुआ की सगाई के समय भी तुम्हारे फूफा जी को कोई ऐसी बात फ़ोन पर कही थी। तुम्हारी चाची ने उनकी शादी टूटते टूटते बची थी। बेटे, जब घर में कोई सदस्य ऐसा होता है तो उसके स्वभाव से बचकर चलना पड़ता है। अब की बार भी ऐसा ही कुछ किया है तुम्हारी चाची ने। तुम्हारी बड़ी मम्मी के मायके वालों से तुम्हारे बड़े पापा के बारे में ना जाने क्या क्या बोल दिया है तुम्हारी चाची ने। अब वह लोग बड़े पापा को गलत ना समझने लगे तो मैंने बड़ी मम्मी को आगाह किया है कि वह बात संभाल ले। ओहो सॉरी मम्मा, मैंने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं बेटा, कल आपको भी शादी के बाद एक घर की बागडोर संभालनी है। कैसे रिश्तों को संजोकर रखा जाता है सीखना होगा। मैं और जया भाभी अलग अलग घरों से आए थे। हमने बहनों की तरह परिवार को बांधे रखा। अब सुषमा चाची के स्वभाव की वजह से रिश्तों में खटास न आए, ये ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या चाची बुरी है? पर वह तो हमें बहुत प्यार करती है, देवांशी ने मासूमियत से पूछा। बेटा, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, अच्छाई बुराई सभी में होती है। चाची भी बुरी नहीं, बस कहाँ क्या बोलना है वह सोचती नहीं है, बस बोल देती है। मुंह फट है तुम्हारी चाची। इतने में रश्मि की सांस अंदर आ गई। दादी माँ देवांशी से बोली, बेटा तुम्हारी मम्मी चाची की चुगली नहीं कर रही थी, वह तो चाची के फैले रायते पर कोई न फिसले उससे पहले ही समेट रही थी। अगर आपको यह पारिवारिक कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी कहानी को शेयर करना ना भूलें।